वार्ता शुरू हो रही है, आप लोग अपने स्थान करेंगे। हाँ चुप रहो। पत्रकार है राम राम का अस्सलाम वालेकुम। आज जिस तरह से मंगलाना बोरावड़ कंसिरा परवसर टोल को लेके कल से धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसको लेके हमारा 6 टोल को लेके हमने हमारी तरफ से आप लोगों की मांग के हिसाब से प्रस्ताव इनको दिया था कि हमारी ये डिमांड है कि मकाने में जहां कहीं हम घुसते हैं 6 जगह से टोल देके घुसते हैं। 2 टोल तो यही है जो नई सड़क जो बनी है 15-16 किलोमीटर की, जहां एक मंगलाना में और एक टोल खिंडसिया लगता है। और कल से हमारे पास इन्हीं संबंधित अधिकारी, इनके जो संबंधित अधिकारी है, एडीएम साहब है, सब लोग आए हैं यहाँ पे, कभी नाम भी बताऊं उनका, उस बारे में हमारी इनसे वार्तालाप कल से चल रही है। कल एडीएम साहब से पहली मीटिंग उपखंड कार्यालय में थी, सभी के साथ में हमारी, जो आपको पता है। फिर एडीएम साहब को कलेक्टर साहब ने भेजा कि आप जाइए मगराना और इनकी बात सुन के आइए। एडीएम साहब ने हमारे सामने कलेक्टर साहब से बात की और यहाँ पे जो अधिकारी बैठे हैं, आरिफ साहब है जो इस टोल के मेंबर है और बहुत बड़े अधिकारी है, राठी जी जो इस टोल के एसी चीफ इंजीनियर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, और एडीएम साहब है, एडीएसपी साहब है, जैन साहब, डिप्टी साहब है, वो सभी हम लोग बैठे हैं। तो कलेक्टर साहब को जो एडीएम साहब ने जिस हिसाब से हमारी स्थिति बताई, उसको कलेक्टर साहब ने भी बहुत ही सीरियस संज्ञान में लिया और तुरंत कलेक्टर साहब ने इनको डीडोड़ा मीटिंग में बुलाया। मीटिंग में बोला कि जो बात हुई मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इनसे हमारी बात है आप लोगों की सहमति लेके भी अपन डन भी करेंगे। ये बात हुई है, जो 2 टोल की बात है उसमें तो ये बात हो गई 20 किलोमीटर का जो हमारी मांग थी कि 20 किलोमीटर का टोल फ्री हुए। तो 20 किलोमीटर में जो मंगलाना से 20 किलोमीटर का डाया जो राउंड होता है उसका टोल निजी गाड़ियों का फ्री के लिए हमारी बात ये कंपनी तरफ से रख रहे हैं। और 20 किलोमीटर जो खिंडसिया के अंदर टोल है उसका डाया 20 किलोमीटर, वहां पे भी इसका डाया बढ़ा लेंगे। पटवारी जी, तहसीलदार जी, एडीएम साहब की जिम्मेदारी है, अभी इनके मुंह से टोएंगे हम, वो डाया बन जाएगा। तो मेरी सोच ये है कि 20-40 होता है, उधर जब 20 उधर जाएगा आगे उधर तो रेंज ज्यादा हो रही है एडीएम साहब। और ये मतलब जो ये टोल का तो ये प्राइवेट गाड़ियों का ये है, जिसके लिए अपनी गाड़ी का वो रजिस्ट्रेशन लेके आएंगे और अपना पहचान पत्र वगैरह ला के, और यहाँ पे एक पासबुक जैसे बनानी पड़ेगी, उसका टोल मुफ्त रहेगा। दूसरे टोल जो देवड़ी के और ये रिटकोर का, मंगलाना का, तीसरा क्या नाम कालवा वाला, ये टोल के लिए अमर जी ने हमने इनको इनका भी बोला, तो ये बोले कि अभी तो इससे संबंधित 2 दिन से अधिकारी आ रहे हैं, वार्तालाप हो रही है। इसके लिए कलेक्टर साहब से अपने यहाँ कमेटी बना लेंगे 1-2 दिन के अंदर, कि कलेक्टर साहब से डेलीगेशन के रूप में मिलके कलेक्टर साहब से उसके लिए भी जिस तरह से 20 किलोमीटर यहाँ से किया उसका भी अपन लाइन ले लेंगे। ये बात इनकी तरफ से जो हमारा आप लोगों का प्रेशर था या
हमारी मांग थी, वाजिब मांग थी कि मकराना में घुसने के पैसे, मकराना से बाहर निकलने के पैसे, इसको लेके ये बात हमारी इन लोगों के बीच में हुई है। तो अभी एडीएम साहब अपने मुंह से बोल देंगे, आरिफ साहब बोल देंगे, और बाकी ये बात जो है हमने मोदी जी ये कहा, अपने सामने बात रखेंगे। और हम भी चाहते हैं, देखो एक स्टेप बाय स्टेप इसको है। ये टोल अभी 26 तारीख स्टार्ट हुआ और आप हम सब जगह वो टोल 18 साल से दे रहे हैं। सब मेरे बाजी बात दूंगा, कोई टोल 5-7 साल से दे रहे हैं, तो उसमें सक्रियता नहीं रही या कुछ कमी पेशी रही, उसकी भूमिका एमएलए साहब है, हम एमपी साहब है, तो हमने पहले भी जो दिशा की मीटिंग हुई थी, रोड सेफ्टी की मीटिंग हुई थी, उसमें प्रस्ताव भी भेजा हुआ है। चूंकि ये मीटिंग हुई तुरंत बाद टोल लग गया, तो वो भी एक कलेक्टर साहब के माध्यम से प्रपोजल जाएगा। वो कलेक्टर साहब से फोन पे भी बात नहीं मेरी, लेकिन उसके लिए अपन एक कमेटी और बना लेंगे, बुट्स को लोगों को ले लेंगे, कालवा के लोगों को ले लेंगे, और जो ये बगलाना के वो लोगों को ले लेंगे। तो ये बात हमारी ये हुई है। तो इसमें रामनिवास जी आप कुछ बोल लो तो बता दो, अमर जी बोल दो। सबसे पहले तो लगातार 2 दिन से सभी दलों के और सर्व समाज के जनप्रतिनिधि, किसान, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए तमाम प्रोफेसर और मकराना की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि काफी लंबे समय से हम सब लोगों की एक डिमांड थी कि प्रोफेसर और मकराना में जिस तरह से लगाए जा रहे हैं, और पिछली 26 तारीख को नए 2 टोल जब शुरू किए गए, तो उसके बाद लोगों का आक्रोश भी सामने आया, और जिस तरह से बिना वर्दी के पुलिसकर्मी द्वारा किसी एक मजदूर पर थप्पड़ मारी गई, उसके बाद हम सब लोगों ने एसपी साहब इन सब लोगों से बात की, इनको तुरंत लाइन हाजिर किया, और उसकी शायद जांच एडिशनल एसपी साहब के पास है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस तरह का लोकतंत्र में अगर दुर्व्यवहार, क्योंकि एक तरफ पुलिस को हम सब लोग ऐसा देखते हैं, आमजन में विश्वास की बात अगर कोई करता है तो पुलिस के जवान को देखकर, पुलिस की वर्दी को देखकर लोग सम्मान करते हैं, और जिस तरह का बर्ताव एक आम व्यक्ति के साथ में किया गया निश्चित तौर पर निंदनीय है। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप उस कमेटी में उसका डिसीजन लेकर कोई उचित कार्रवाई जो भी आप लोगों के नॉर्म्स में आती है वो करेंगे। साथ ही मुझे लगता है कि हम सब लोगों की मांग थी कि आज चाहे वो किंसरिया का टोल हो, चाहे मंगलाना में जो नया बूथ यहाँ लगा है, इन 2 टोल पर पिछले 7-8 रोज से बड़ा आंदोलन को लेकर हर जगह एक चर्चा थी, जिसमें जाकिर साहब ने, अमर जी ने और तमाम लोगों ने इसमें बड़ी मजबूती से इसको रखा। और उसमें आज एडीएम साहब कल भी आए, और एडीएम साहब ने और एडिशनल एसपी साहब और जो पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए अधिकारी हैं, चाहे वो एससी है चाहे पीडी है, उन लोगों ने सकारात्मक रूप से इसको लेते हुए कलेक्टर साहब और जयपुर तक इस बात को पहुंचाया। और हम लोगों ने भी ये स्पष्ट रूप से इनको कहा कि अगर विधानसभा में चुने हुए प्रतिनिधि अगर यहाँ सड़क पर बैठे हैं तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हम लोगों को 5 दिन रुकना पड़े चाहे 10 दिन रुकना पड़े। और हमारा अल्टीमेटम था कि अगर समय पर हमारी मांग पर सहमति नहीं बनती है तो हम लोग स्टेट जो मेगा हाईवे हमारी हनुमानगढ़ किशनगढ़ हाईवे है, इसको रोकने का हम सब लोगों का एक ऐलान था। लेकिन प्रशासन ने समय पर उस चुनौती को स्वीकार करते हुए सरकार के समक्ष वो बात रखी, और आज जनता के समर्थन से
मुझे लगता है कि हम सब लोगों की एक जीत हुई है, जिसमें मंगलाना और केसरिया के टोल को 20 किलोमीटर की रेडियस में हम लोगों को एक पास बनवाना है। उस पास बनवाने का कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन हम लोगों को अपनी आईडी दिखाकर कि हम इस 20 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, हमारा एक पास बनवा दो। उसके बाद आप लोगों को वो पास यहाँ टोल प्लाजा पर दिखाना है और आपको फ्री में आप लोगों की गाड़ी छोड़ दी जाएगी। ये प्रावधान हम सब लोगों ने बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया, लेकिन हम सब लोगों की एक डिमांड थी कि हम लोग 6 टोल बूथ को लेकर इस धरने प्रदर्शन की शुरुआत हम सब लोगों ने की। लेकिन एडीएम साहब ने, मैं इनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने कल से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इसमें हमारा सहयोग किया और इन सबसे बात होकर आज ये श्योरिटी हुई है कि आज हम लोगों ने इन 2 टोल की इसलिए बात की कि कल से इन्हीं के अधिकारी जो आ रहे हैं और उसके बाद कलेक्टर साहब से हम लोग बात करके RSRDC के अंतर्गत वो कालवा और देवरी के बूथ आते हैं। तो अगर किसी टोल पर हम लोग अगर एक दायरा बनाकर या एक कोई बेस बनाकर आज अगर हमारी बात प्रशासन के सामने रखने के बाद जब सहमति हो जाती है, तो निश्चित तौर पर हम सब लोग आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर जो बाकी टोल है उसके ऊपर भी इसी के आधार पर कलेक्टर साहब से मिलकर या उन अधिकारियों से मिलकर वो जो हमारी मांग है उस पर सहमति बनवाने का काम करेंगे। और मैं पूर्ण रूप से आप सब लोगों को इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये किसी पार्टी का या किसी एक नेता का अनिश्चित काल धरना नहीं था, हम सब लोगों का था। और ये लड़ाई मुझे लगता है कि यहाँ जो लोग बैठे उन लोगों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उस व्यक्ति की है जो पिछले 2 दिन से केवल घर में बैठकर या सोशल मीडिया के माध्यम से केवल ये देख रहा है कि ये तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और माफ करवा देंगे। आज ये सच है कि हम लोग उस आम जनता के लिए यहाँ बैठे हैं और हम लोग उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे, लेकिन कई बार लोकतंत्र में हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि केवल अकेला नेता या कुछ जनप्रतिनिधि किसी बड़े आंदोलन का हिस्सा बनकर बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकते। आज मैं आप सब लोगों के हौसले को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोगों की बदौलत और प्रशासन की संवेदनशीलता के माध्यम से ये जो फैसला हुआ है, मैं विनम्र आग्रह करूंगा प्रोफेसर और मकराना की जनता से कि जब भी कोई जनहित का मुद्दा हो और जब सर्वदलीय लोग एक जाजम पर बैठकर किसी मांग को लेकर जनता के हित में फैसला करवाना चाहे, तो मुझे लगता है कि 1 दिन का समय निकालकर 2 दिन का समय निकालकर अपने हक और अधिकार के लिए कई बार खुद को भी घर से निकलना पड़ता है, क्योंकि हम सब लोग तो आप लोगों के द्वारा चुने हुए लोग हैं। अगर हमारी कहीं भी जरूरत रहेगी तो हम तो आएंगे। हमारे पीछे चाहे 5 रहे, 10 रहे, 15 रहे, चाहे 50 रहे, लेकिन हमारा ये दायित्व है, हमारा ये संवैधानिक अधिकार है कि जनता अगर कोई डिमांड करती है तो हम उस डिमांड के लिए आप लोगों के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और जाकिर साहब और हम सब लोगों ने, क्योंकि ये सरकार की इसलिए भी विफलता है कि जब पिछला सेशन चल रहा था तब मैंने एक 295 की प्रक्रिया के तहत विधानसभा में ये सवाल किया था कि ये हमें ये बताएं कि कितने किलोमीटर के दायरे में आप लोग टोल प्लाजा लगाते हो, और उसके अनुसार जिस तरह से नेशनल हाईवे पर गडकरी छुड़ा, उसी तरह स्टेट में क्या नॉर्म्स है कि आप स्थानीय जनता को रियायत देने का क्या आप लोगों के पास प्रावधान है। लेकिन जब पिछला सेशन था उसके बाद, अब 15 अगस्त के बाद मुझे लगता है विधानसभा चलेगी, लेकिन आज तक विधानसभा की तरफ से सरकार ने कोई जवाब उसके मार्फत हम सब लोगों को नहीं दिया है। और उसी का परिणाम रहा कि जाकिर साहब और तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ हम सब लोगों को यहाँ सड़क पर डटे रहना पड़ा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मकराना और प्रोफेसर की जनता को, जिन्होंने मिलाकर साथ दिया
और हम सब लोगों को यह भी हौसला दिया कि अगर एमएलए साहब जरूरत पड़ी तो कल हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर आप लोग जो भी हम लोगों को निर्णय करोगे उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। आज मैं आप सब लोगों को पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारे बीच में जो प्रशासनिक अधिकारी आए हुए हैं, चाहे वो पुलिस के जवान हो, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, चाहे एडीएम साहब हो, चाहे पीडब्ल्यूडी और आरएसआरटीसी से संबंधित एससी साहब हो, चाहे पीडी साहब हो, चाहे आरिफ जी हो, मैं आप सब लोगों को इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि कल एडिशनल एसपी साहब ने हमारे साथ में सकारात्मक रुख अपनाया और उसके बाद इन्होंने हमारे साथ जिस तरह से व्यवहार किया, निश्चित तौर पर इन्होंने भी हम लोगों से जो मांग की कि साहब रात में हो सकता है कि कई क्षेत्र में हम लोगों को पुलिस के जवानों की जरूरत पड़े, या अगर लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत नहीं है तो आप लोगों की जिम्मेदारी के भरोसे हम लोग इस टोल प्लाजा को और इस संपत्ति को छोड़कर जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमने आप लोगों के भरोसे पर इनको जबान दी थी कि आप चाहे यहाँ कोई भी पुलिसकर्मी नहीं रखे, आपको कोई भी सार्वजनिक संपत्ति में, सरकारी संपत्ति में हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। और आप सब लोगों ने उस पर कायम रहे, तो मैं आप सब लोगों को भी इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं निवेदन करूंगा कि अमर जी और अधिकारीगण जो भी एडीएम साहब, आप एक बार हमारे पास, क्योंकि जनता ये चाहती है कि प्रशासन के द्वारा एक बार सारी बातों पर चर्चा हो जाए और इनके द्वारा जो भी तय किया गया मापदंड जो आपके माध्यम से बता दिए जाए, तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इसके बारे में जानकारी हो जाए। इनको बता दो 7 दिन में उन दोनों के बारे में, 7 दिन में कलेक्टर साहब से दोनों एमएलए, मैं, नारायण जी और कोई लोग सब लोगों को ये पहले भी मैंने इस बात का भरोसा दिलाया है, इस टोल के आधार पर अपन बात करेंगे। क्योंकि टोल प्लाजा कहीं भी लग रहा है तो हम लोगों की यही कोशिश रहेगी कि स्थानीय लोगों को उसका फायदा मिले। और इसी संदर्भ में अभी एडीएम साहब से और सब लोगों के डेलीगेशन में ये बात हुई है कि अगले 7 दिन में कलेक्टर साहब से मिलकर उससे जुड़ी हुई जो भी एजेंसी है, हमने पता किया तो आरएसआरटीसी का नाम सामने आया है, उनके अधिकारियों के साथ में हम लोग बैठक करेंगे और जो भी पब्लिक के हित में सकारात्मक फैसला होगा वो निश्चित तौर पर होगा। क्योंकि अगर कहीं ये डिसीजन किसी न किसी में हुआ है तो निश्चित तौर पर उसको बेस बनाकर हम लोग प्रयास करेंगे कि जनता के हित में हम उन टोलों के ऊपर भी ये उसी के लिए मैं कह रहा हूं कि आज जो बेस बनेगा उसी बेस पर हम लोग बात करेंगे ताकि उसका जनता को, बाकी जनता को भी फायदा मिल सके। लेकिन हमारी ये जो यहाँ इस टोल प्लाजा पर जो धरना प्रदर्शन रहा उसमें सब लोगों ने जो सकारात्मक रूप से फैसला लिया है उसके लिए मैं आप सब लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। तो ग्रामीण जन जो पधारे हुए हैं उनको भी इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो बाकी टोल है उसके ऊपर हम सब लोग, हमारी जो लड़ाई है उसमें ना जाकिर साहब अकेले हैं ना अमर जी अकेले हैं, हम सब लोग उसमें साथ में हैं, नारायण जी, डूडी साहब, सब लोग साथ में, और हम सब लोग मिलकर आप लोगों के हित में जो फैसला होगा उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। इस बात का मैं आप लोगों को आश्वासन और भरोसा दिलाता हूँ। अब मैं एडीएम साहब से हो गया सर। आपकी बात पत्र की लगी होगी सर। आदरणीय केशव जी, गावड़िया साहब, हमारे स्टाफ पे कल से चल रहा है आप लोगों का यह टोल का इशू। नो डाउट आप लोग भी परेशान थे और कुछ हद तक हम लोगों को भी आपने परेशान कर रखा था, कोई बात नहीं, सब अपने उसके लिए लड़ते ही हैं, वो कोई इशू भी नहीं है। बाद में जब बात हुई, जैसे आपके जनप्रतिनिधि कह रहे थे, बात हुई, हमने 2 टोल के अभी जो टोल लेते हैं वो फ्री किया है। उसमें 3 सरिया, एमएलए साहब केशव जी को थोड़ा सा मिस वो हो गया, 3 सरिया के सराउंडिंग 20 किलोमीटर, वो आपके तसला जी बता देंगे, पटवारी जी बता देंगे, आप भी गूगल से निकाल सकते हो, उसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं गाँव की लिस्ट दे दूंगा, आप पहले निकाल के दे देंगे।
किनसरिया के 20 किलोमीटर के पास किनसरिया में अलाउ है, इसका पास मंगलाना में अलाउ है। ऐसा नहीं है आप लोग जैसे वो मेखड़ी गांव का है और वो जाके कहीं किनसरिया में सब मेरे को फ्री करो, हो सकता है मंगलाना में तो 20 किलोमीटर के रेडियस में आ रहा हो, लेकिन वो किनसरिया में नहीं आ रहा, तो किनसरिया में उसका वो टोल देना पड़ेगा, यहाँ फ्री है। क्लियर सर? एक तो ये। दूसरा रही गाँव की सूची, 10 लाख को मैं बोल दूंगा 20 किलोमीटर के रेडियस के गाँव आप लोगों को निकाल लेंगे। आप लोगों को ये जो अलाउ कर रहे हैं टोल फ्री वाला, इसके लिए पास बनाना पड़ेगा। पास बनाने के लिए आप यहाँ के रेजिडेंट हैं, उसमें चाहे जमाबंदी लगा दे, राशन कार्ड लगा दे, आधार कार्ड लगा दे, या कोई भी ऐसा सबूत कि उससे आपको ये जाहिर हो जाए कि आप यहाँ के 20 किलोमीटर के रेडियस के गांव के रहने वाले हैं। क्लियर? उसके आधार पर आपका पास बनेगा। आप जब भी इधर से जाएंगे पास दिखाएं, आपका टोल नहीं लगेगा। वहां की आरती तो लगाना ही पड़ेगा। आपका पास ऐसे नहीं बनाया जाएगा आप जमाबंदी लेके आ जाओ मेरा पास बनाओ, मैं तेरा वाहन भी बता, पास यहीं पे बनाएंगे, टोल पे बना देंगे, तो टोल पे ठेकेदार। बिल्कुल पास निःशुल्क है। जो पहले ये बात हो रही थी पास 300 रुपए लगेंगे, वो अभी 300 रुपए नहीं लेंगे आप लोगों से। ठीक है सर वो फास्ट टैग लगेगा फिर? नहीं साहब आपको अलाउ नहीं है, आपको अलाउ नहीं है, आपको टोल देना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा मैं ये क्लियर कर दूं, अगर आपके पास टैक्सी गाड़ी है टोल लगेगा। प्राइवेट गाड़ी में जो खुद की निजी गाड़ी है उसमें टोल नहीं लगेगा। टैक्सी गाड़ी है, आप किराए की गाड़ी लेके जा रहे हैं, टोल की चिंता कर रहे हैं, तब आप सक्षम है। ऐसी छोटी छोटी बातें दिख रही है, आप सक्षम है जब आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, है ना, इसलिए अलाउ नहीं होगा। अब रही बात फास्ट टैग की, फास्ट टैग में सब जानते हैं हम लोग कैसे जुगाड़ किया जाता है, ठीक है, वो कर लेना। और कोई बात साहब? देखिए पास में जब तक पास आप लोगों का बने तब तक गाड़ी अलाउ कर देंगे। हाँ किसी की गाड़ी के कॉमर्शियल को कोई राहत नहीं है, कॉमर्शियल वाला टोल देगा। कॉमर्शियल वाला खुद की जेब में से नहीं देता, जहां भी जा रहा है उससे वसूल कर रहा है। आप बात को समझो, मैं फिर कह रहा हूँ, फालतू आप लोग जाके वहाँ टोल वालों से उड़ दो। कॉमर्शियल वाला खुद की जेब से नहीं देता, जहां जा रहा है उससे पैसे वसूल कर रहा है, इसे कॉमर्शियल में अलाउ नहीं है। आप आम आदमी को, लोकल पब्लिक यहाँ की है, वो बेचारा अपना गाड़ी लेके जा रहा है, उसकी बात समझ में आती है। अब कॉमर्शियल वाला भी अगर मांगने लग जाएगा तो कल तो ट्रक वाला भी कहेगा, कल तो बाहर बंदा जो ट्रक लेके जा रहा है वो भी कहे नहीं साहब कॉमर्शियल बिल्कुल अलाउ नहीं है। कल आप जाके उस पर झगड़ा करेंगे, मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। अगर अमेरिका कॉमर्शियल वाहन अलाउ नहीं है, उसका पास नहीं बनेगा। पास की हम प्रक्रिया चालू कर देते हैं, जब तक पास बनेंगे तब तक उसको भी कह देंगे आपके लोकल रेजिडेंट का अगर कोई सबूत दिखाता है तो उसको अलाउ करवा देंगे। एक ये इशू और आ सकता है, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, गाड़ी मेरे पास किसी और की है, तो बेचारनामा की कॉपी आपको लगाना पड़ेगा कि हाँ ये गाड़ी मैंने खरीदी। ठीक है एडीएम साहब ने आपको बताई दिया सब कुछ, उसमें क्लेरिफाई कर दिया, उसी के हिसाब से पास बनेगा। 20 किलोमीटर के रेडियस का पास बनेगा, उसका जो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। से बात कर ली भाई चलो समाप्त कर देगा, सहमति है समिति से। अब ये वो गाय मुझे पास प्रक्रिया वगैरह देखा था, जानो थे जानो। अब आप जानो, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पास बने बाद में गाड़ी भी देगी। 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, बताइए। अब तो होगी मैम, तो आगे आगे सहमति होगी। आओ
बताइयो बताइयो बताइयो।